फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास थर्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को यहाँ तक का मैंने आप लोगों को कंप्यूटर पे भी लैब में समझा दिया था कि बोल्ड करके और बैकग्राउंड पर कलर किस तरह फिल करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी पर। एक्टिविटी हमारी पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग क्या करनी है? मैच विद द करेक्ट सिंबल। करेक्ट सिंबल से मैच करना है। ये नहीं कि बोल्ड लिखा है तो बोल्ड से मैच कर दिया। हमने देखना है कि बोल्ड है, अगर ये बी है, बी मीन्स क्या होता है? बोल्ड होता है। तो वो चीज़ ना बोल्ड हुई भी आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, ये जो अंडरलाइन है ये बोल्ड हुआ हुआ आ रहा है, तो हमने बोल्ड से अंडरलाइन को मिला दिया। सही है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? इटैलिक था। अब हम देखेंगे सिर्फ इटैलिक कौन सा हुआ हुआ है। सिर्फ इटैलिक तो क्या हुआ हुआ हमारे पास? बोल्ड हुआ हुआ है। इसको हमने इटैलिक से मिला दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों चीज़ें किस में हुई हुई हैं। तो हमने ढूंढा ये हमारा जो नीचे वाला था, इसमें तीनों चीज़ें हुई हुई हैं। ये बोल्ड भी हुआ हुआ है, इटैलिक भी हुआ हुआ है, टेढ़ा सा भी क्रॉस में भी हो गया, और क्या है? अंडरलाइन भी। तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब हम देखेंगे हमारा बोल्ड और इटैलिक, सिर्फ बोल्ड और इटैलिक किस में हुआ हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे कि बोल्ड हुआ हुआ है और इटैलिक हुआ हुआ है, अंडरलाइन नहीं हुई हुई। उसके बाद हम ई देखेंगे। ई के अंदर अंडरलाइन और बोल्ड, सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक नहीं हुआ हुआ। तो ये रहा सैम्बल्स जो लिखा है, ये सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक नहीं हुआ हुआ। तो हमने इसको इससे मिला दिया। और ये क्या है? नंबर लास्ट एफ जो है हमारा, वो क्या हुआ हुआ है? सिर्फ अंडरलाइन हुआ हुआ है। तो अंडरलाइन क्या हुआ हुआ था? सिर्फ इटैलिक जो था वो अंडरलाइन हुआ हुआ था, इसलिए हमने इटैलिक को अंडरलाइन से मिला दिया। उसके बाद अब आप लोग ने आ जाना है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पर आने के बाद इधर देखना आप लोगों ने, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट हैव इन द फॉलोइंग वर्ड ग्रिड। अब आप लोगों ने करना है क्या है कि यहाँ पर फाइंड करना है ये वाले जो टेक्स्ट हैं हमारे, सारे जो हमारे वर्ड्स हैं इन्हें फाइंड करना है इस ग्रिड के अंदर। पहला हमने ढूंढ लिया FONT फॉन्ट। सेकंड क्या है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ये रहा FONT SIZ फॉन्ट साइज, यहाँ तक का बनेगा पूरा सही। उसके बाद क्या आ रहा है? बोल्ड। बोल्ड हमने फाइंड कर लिया, ये रहा BOLD बोल्ड। उसके बाद क्या आ रहा है? इटैलिक। इटैलिक ये रहा फाइंड कर लिया, ITALIC इटैलिक। फिर हमारा क्या आ रहा है? अंडरलाइन, UNDERLINE अंडरलाइन भी हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। यहाँ तक का वर्किंग आप लोगों ने कर लेनी है बुक में। उसके बाद अब आप लोगों ने स्विच कर जाना है मेरे साथ अपनी वर्कशीट फाइल पर। अपनी वर्कशीट फाइल पर ओपन करने के बाद आप लोगों के 1 2 3 4 यूनिट जो थे वो हमारे हो गए थे पहले। अब हम बात करेंगे किसकी? यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 59 पर। आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है एक पेज आगे पीछे हो सकता है आपका 58 पर हो या 59 या 60 पर हो। सही है क्लास, आगे पीछे पलटा के देख लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो पहला MCQs है वो लिखा हुआ है, द डैश टूल इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन पिक्चर। पिक्चर के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होगा? टेक्स्ट टूल यूज़ होगा। तो हमने कहाँ पर टिक कर दिया? टेक्स्ट पर टिक कर दिया। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का वो कौन सा सेट है? और सिंबल्स का सेट है, पर्टिकुलर डिज़ाइन, जिसके जो हैं वो बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। तो क्या होता है? फॉन्ट के जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं। डैश इज़ टू अरेंज टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द चूजन पैटर्न। टेक्स्ट को अरेंज कौन करता है? फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट को अरेंज करती है, जो पैटर्न हमने चूज़ किया है उस पर वर्क करने के लिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास है, एक मिनट, ये आ गया हमारे पास नंबर 4 है, डैश इज़ द डॉटेड रेक्टेंगल विद इन विच टेक्स्ट इज इंटर्ड इन पेन। कह रहे हैं डॉटेड रेक्टेंगल जो है वो इंटर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर टिक कर दिया। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द डैश इन द टेक्स्ट बॉक्स। कह रहे हैं हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसका कलर चेंज करते हैं? बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं ना, तो हमने बैकग्राउंड पे टिक कर दिया। नंबर 6, डैश मेक्स द टेक्स्ट डार्कर देन नॉर्मल। टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को डार्कर किससे करते हैं? बोल्ड से करते हैं। जब हम बोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। आगे आता है, डैश इज़ द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। शॉर्टकट की बताइए बोल्ड करने की। कंट्रोल B टिक करिए। डैश इज़ द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन की सॉरी अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की बताइए, तो क्या है? कंट्रोल U। कंट्रोल U से अंडरलाइन हो। डैश इज़ द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की बताइए, क्या हो गई? कंट्रोल
आई हो गई। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड, डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स की जब हम राइटिंग लिखते हैं टेक्स्ट के अंदर तो वो क्या कहलाती है, फॉन्ट्स कहलाते हैं। हम कहते हैं ना भाई फॉन्ट स्टाइल चेंज करो, तो वो क्या हो गए, फॉन्ट हो गए। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को अगर सेंटर में लेके आना है तो अब हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इसकी शॉर्ट की होती है, तो आप लोग टिक करें कंट्रोल ई पर। उसके आगे हैं टू अप्लाई राइट अलाइन टू अ पैराग्राफ, अगर एक पैराग्राफ को राइट यानी राइट साइड पर लेकर आना है, राइट साइड ये वाली होती है, तो हम क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल आर। ये बहुत सिंपल है। टू कॉपी अ टेक्स्ट और पिक्चर, अगर आपको कोई टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करना है, वी प्रेस द शॉर्टकट की, तो आप कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल सी। फिर उसके बाद आएंगे टू कट टेक्स्ट और पिक्चर फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, वी प्रेस द शॉर्टकट की, अगर आपको टेक्स्ट को कट करना है तो आप कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। उसके बाद टू पेस्ट अ टेक्स्ट और पिक्चर इन डॉक्यूमेंट, वी प्रेस शॉर्टकट की, अगर आपने जो टेक्स्ट जो है कट किया था या कॉपी करा था, अगर आपको वो पेस्ट करना है मतलब कहीं और पर ले जाकर रख देना है, तो आप कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे। कंट्रोल वी पर टिक कीजिए। उसके बाद टू गो टू द पेज सेक्शन लाइन, वी प्रेस द शॉर्टकट की, अगर आपको पेज सेक्शन की सेंटर वाली यानी जो ग्रिड लाइंस होती हैं जो पूरे पेज पर आ रही होती हैं, जो आपको ड्राइंग में मदद देती हैं, तो आप लोग दबाएंगे कंट्रोल जी यानी ग्रिड लाइंस को कह रहे हैं कंट्रोल जी। उसके बाद MCQs नंबर 17 जो है वो आप सबने क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद MCQs नंबर 18 पर आ जाएं। टू गो टू द नेक्स्ट विंडो, जब आप नेक्स्ट विंडो पे जाना चाहते हैं द शॉर्टकट की, तो आप कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, ऑल्टर टैब की शॉर्टकट की दबाएंगे। सही है। नंबर 19 टू रिस्टोर द साइज ऑफ द एक्टिव विंडो, अगर आप का जो है जो विंडो आपने लगाई हुई है उसका साइज़ आपको रेस्टोर करना है, साइज़ में कोई चेंजिंग करनी है तो आप दबाएंगे ऑल्टर F5 दबाएंगे। सही। उसके बाद आ जाते हैं 20 पर टू क्लोज अ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, अब आपको क्या करनी है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपने बनाई है उसको क्या करनी है, क्लोज करनी है। कैंसिल अ कमांड, तो आप उसको कैंसिल कमांड देंगे एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, वो डायलॉग बॉक्स जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। वी प्रेस द शॉर्टकट की, तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे एस्केप की। सही है। क्लोज की कोई की नहीं होती, क्लोज का एक बटन होता है, बट हम एस्केप की होती है तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है हमारे पास टू गो टू द स्टार्ट ऑफ अ लाइन बिगनिंग ऑफ एंट्री, वी प्रेस द शॉर्टकट की, जब आप लाइन के स्टार्ट में चले जाएं। सही है। वी प्रेस द बिल्कुल स्टार्ट में चल जाए तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, स्टार्ट या होम, तो हम प्रेस करेंगे होम। वो कहते हैं ना स्टार्ट में चल जाना, बिल्कुल हम स्टार्ट में कहाँ थे, अपने होम पर थे, तो हम वापस आ जाते हैं होम पर। तो अब हम आएंगे MCQ नंबर 22 पर टू गो टू द एंड ऑफ अ लाइन, अगर आप लाइन के एंड में जाना चाहते हैं और एंडिंग ऑफ अ एंट्री और बिल्कुल एंड में बिल्कुल एंडिंग पर जाना चाहते हैं एंट्री के, वी प्रेस द शॉर्टकट की, तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, एंड शॉर्टकट की, क्योंकि होम तो हम करेंगे नहीं, एंड ही करेंगे। टू गो टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे, वी प्रेस द शॉर्टकट की, तो कौन सी शॉर्टकट की, जाहिर सी बात है कंट्रोल होम जो है वह हम यूज़ करेंगे। अब आप आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने फिल करनी है मेरे साथ साथ। डैश इज़ यूज टू इंटर टेक्स्ट इन अ पिक्चर, पिक्चर में टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट बॉक्स। फिल करें। वाइल मूविंग अ टेक्स्ट बॉक्स को मूव करवाने के लिए द डैश पॉइंटर, वो किसका पॉइंटर होता है, चेंजेस टू द क्रॉस विद फोर हेड्स में क्रॉस, एरो हेड्स में फोर एरो हेड्स में क्या चीज़ चेंज हो जाती है, माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है। नंबर 3 द कलर ऑफ द टेक्स्ट कैन बी चेंज बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द कलर्स इन द डैश। कहना है चेंज कलर में जो हम चेंजिंग करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, कलर प्लेट से चेंजिंग करते हैं। क्लिकिंग द बोल्ड बटन, जब हम बोल्ड बटन पे क्लिक करते हैं, मेक द टेक्स्ट अपीयर, जो टेक्स्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, तो हम शो करवा देंगे बोल्ड फेस। क्लिकिंग द डैश बटन मेक्स टेक्स्ट स्लैंट टू द राइट साइड, कहने वो कौन सा बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पर झुक जाएगा, यानी ये राइट साइड पर झुक रहा है, तो ये कौन सा बटन हो गया, इटैलिक करते हैं ना हम, जो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पर झुक जाता है। ओके क्लास, आज तक का वर्किंग हम अपनी यहीं तक रखते हैं। ये वर्किंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है, मैं प्रॉपर्ली शो करवा देती हूँ, इस तरह आप लोगों ने ये वर्किंग जो है अपनी वर्कशीट फाइल में कंप्लीट कर लेनी है। जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी चेक की जाएगी। सही। और जो मैंने कंप्यूटर पे सिखाया था उसको प्रैक्टिस में रखिएगा ताकि अच्छा और हो जाए। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।